दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, एक अकेला कितनों पर भारी, ये शब्द देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से लगभग पूरे देश ने सुना था जब वो संसद में, राज्यसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रहे थे। लेकिन एक अकेला कितनों पर भारी, अब एक अकेले को क्या दो जगह तीसरी शपथ के साथ ही एक अकेले को दो बार झुकने की नौबत आ गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा दौर की सियासत, गठबंधन, धर्म की मजबूरी और इन सब के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस मुक्त भारत, क्षेत्रीय दल मुक्त भारत और तमाम तरह के जो नैरेटिव और जो भाषाएं आप सुनते रहे हैं, उन सब से आगे बढ़कर अब सत्ता को पहले ही महीने में, नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार को पहले ही महीने में एक अपनी पार्टी के फ्रंट पर, दूसरा गठबंधन के फ्रंट पर झुकने के हालात उत्पन्न हो गए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जिस प्रकार से पिछले 22.5 सालों से गुजरात से लेकर दिल्ली तक जो सरकार चलाने का अनुभव है, उसमें सहयोगी दलों के सामने, संघ के सामने, भाजपा के सामने, इन सब के सामने झुकने की आदत नहीं रही है। लेकिन पहले ही महीने में सरकार को दो मोर्चे पर झुकने की नौबत आ गई, तो आप सोच सकते हैं कि अगर थोड़ा भी झुकने में आनाकानी की तो सरकार कभी भी भूतपूर्व सरकार में तब्दील हो सकती है। प्रधानमंत्री कभी भी पूर्व प्रधानमंत्रियों की संख्या में एक और नाम जोड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। और हालात इसलिए बने हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर से, भारतीय जनता पार्टी के रिंग मास्टर कहे जाने वाले नागपुर में बैठे हुए लोगों के अंदर से जो हालात बनते दिख रहे हैं, उस हालात में नरेंद्र मोदी को कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष रबर स्टैंप अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। वो अध्यक्ष आरएसएस की मर्जी से तय होगा, वो नागपुर की मर्जी से तय होगा, वो पार्टी की मर्जी से तय होगा, वो व्यक्ति की मर्जी से तय नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों की इच्छा है कि जो अगला लोकसभा अध्यक्ष होगा, यानी जो लोकसभा का स्पीकर होगा, वो स्पीकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मर्जी से तय नहीं होगा, वो स्पीकर सहयोगी दलों की इच्छा से तय होगा। लोकतांत्रिक स्वरूप और एनडीए सरकार दिखनी भी चाहिए, न कि सिर्फ भाजपा सरकार दिखनी चाहिए। तमाम बड़े मंत्रालय भाजपा के पास, और ऐसे में क्या स्पीकर पद भी भाजपा के पास जाएगा? ये हालात तभी बने हैं जब भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट गई है, बहुमत के आंकड़े से 32 सीट पीछे सिमट गई है। और अब जब दो फ्रंट पर, एक बार अपनी पार्टी और अनुसांगिक संगठनों के सामने और एक बार सहयोगियों के सामने जो झुकने की नौबत आ रही है, क्या ये इंडिया गठबंधन की ताकत ने मजबूर किया? निश्चित तौर पर जिस इंडिया गठबंधन ने, जिसके बारे में तमाम एग्जिट पोल, तमाम तरह के गोदी मीडिया के दिन रात चलने वाले भोपू अलग अलग तरीके से सत्ता के प्रशस्ति गान में लगे हुए थे, उस प्रशस्ति गान से आगे निकलते हुए जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने अपने आंकड़े को और कुछ अन्य और निर्दलीयों को अगर जोड़ ले तो इस आंकड़े को 250 लोकसभा सीटों के करीब पहुंचाया। अब साफ जाहिर होता है कि सत्ता को चलाना, सत्ता को बनाए रखना इस सरकार के लिए इतनी बड़ी दुश्वारी का काम है, जिस दुश्वारी से निपटने की आदत नरेंद्र मोदी को नहीं रही है। वरना कौन सोच सकता था कि एक अकेला कितनों पर भारी करने वाले नरेंद्र मोदी को अब प्रधानमंत्री आवास पर सहयोगी दलों को बुलाने की नौबत नहीं आ रही है। पहले तो बुलाया भी नहीं जाता था, लेकिन जो बुलाने की नौबत आ रही है उसके लिए राजनाथ सिंह का आवास अकबर रोड को चुना जा रहा है। बहुत दिक्कत है मुगलों से भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन समन्वय की भूमिका अकबर रोड पर तय करनी पड़ रही है। यह भूमिका पृथ्वीराज रोड से, यानी लाल कृष्ण आडवाणी के आवास से तो कब की छीन ली गई थी, लेकिन अकबर रोड पर समन्वय की जिम्मेदारी तय हो, यह नरेंद्र मोदी के लिए सियासत में एक बुरे सपने की तरह है। एक ऐसा बुरा सपना जिसकी कल्पना तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की थी। 370 पार और 400 पार का जो नारा था, वो राजनीतिक अट्ठाहस अब कहां चला गया जब राजनाथ सिंह बैठक ले रहे हैं। क्या कभी किसी ने देखा कि राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की कोई बैठक पिछले 10 सालों में लेते हुए दिखाई दिए हो? कहां थे राजनाथ सिंह?
राजनीतिक तौर पर कोल्ड स्टोरेज में भेजे जा चुके और नाम के रक्षा मंत्री के तौर पर जब उनको इस देश में लोग जानने लगे, इसके पहले नाम मात्र के गृह मंत्री के तौर पर लोग जानने लगे, उससे आगे बढ़कर राजनाथ सिंह को एक समन्वयकारी व्यक्तित्व के होने के कारण उनकी भूमिका को देखते हुए अकबर रोड पर बैठक बुलानी पड़ रही है, अकबर रोड के आवास पर बैठक बुलानी पड़ रही है, तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की अहमियत, एकनाथ शिंदे के सांसदों की अहमियत कि पता नहीं कब वो उद्धव गुट में चले जाए, और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो पवन कल्याण, जीतन राम मांझी जैसे छोटे सहयोगी दल, एक दो सांसदों वाले सहयोगी दलों की अहमियत इतनी हो जाएगी कि एक अकेला कितनों पर भारी वाली पूरी की पूरी मानसिकता और पूरा का पूरा वो आर्टिफिशियल व्यक्तित्व, जिस व्यक्तित्व में एक अकेला कितनों पर भारी कहने की एक अद्भुत क्षमता थी, वो व्यक्तित्व तमाम तरह के सरकार चलाने की दुश्वारियों को राजनाथ सिंह जैसों के भरोसे छोड़ दिया जाएगा। याद रखिए, सत्ता चलाने और सरकार चलाने की पूरी भूमिका को राजनाथ सिंह के भरोसे नहीं छोड़ा गया है, बल्कि सहयोगी दलों को यह मुलम्मा देने की रणनीति, आप कह सकते हैं भ्रम में डालने की रणनीति कि राजनाथ सिंह अब ताकतवर हो रहे हैं, अब तो भरोसा कर लो। अध्यक्ष पद पर टीडीपी अपनी पार्टी का सांसद बिठाना चाहता है। चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि जो सुविधा उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौर में मिली, वो सुविधा मिलनी चाहिए। गठबंधन धर्म का पालन होना चाहिए, वही गठबंधन धर्म जहां नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के दो नेता बारी बारी से विजय सिन्हा और नंदकिशोर यादव विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं। वही गठबंधन धर्म, जिस गठबंधन धर्म के तहत एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होते हैं लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का पद भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखती है। लेकिन दिल्ली आते ही रवैया बदल क्यों जाता है? दिल्ली आते ही सत्ता सब कुछ अपने हाथ में केंद्रित क्यों कर लेना चाहती है? क्या बिहार फॉर्मूला भूल गई है भारतीय जनता पार्टी? क्या महाराष्ट्र फॉर्मूला भूल गई है? और जब 20-20 महीने की सत्ता का सौदा जेडीएस के साथ कर्नाटक में हुआ था, उस वक्त भी मुख्यमंत्री पद तो कुमारस्वामी को दिया गया था, विधानसभा अध्यक्ष किसे दिया गया था? क्या भारतीय जनता पार्टी वो फॉर्मूला भूल गई है? दिल्ली में उसे सब कुछ छपना चाहिए और राज्यों में हिस्सेदारी चाहिए। ये दोहरा रवैया क्या भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक स्वार्थ पने की सारी हदों को पार करती हुई दिखाई दे रही है? एनडीए के सहयोगी दलों को अब ये लगना शुरू हो गया है। नीतीश कुमार, ध्यान रखिए, कब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ है ये नीतीश कुमार के सिवा कोई नहीं जानता। और उनके राजनीतिक क्रियाकलाप को देखें, अंदर खाने से जो आहट प्राप्त हो रही है उस पर भरोसा करें तो साफ जाहिर होता है कि जब तक इंडिया गठबंधन के साथ उनकी कोई बेटर डील नहीं हो जाती, तभी तक नीतीश कुमार और उनकी जनता दल यूनाइटेड एनडीए गठबंधन में है। चंद्रबाबू नायडू के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि उन्हें जेल भेजने का काम नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए हुआ। तो क्या इस सरकार को मन से समर्थन दे रहे हैं? और उस परिस्थिति में चंद्रबाबू नायडू क्या उस परिस्थिति को स्वीकार करेंगे जब एक तरह से कहे तो उन्हें चिढ़ाने की मंशा से उनके रिश्तेदार डी पुरंदेश्वरी को कहा जा रहा है, जो भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हें कहा जा रहा है कि यदि चंद्रबाबू नायडू चाहे तो बीजेपी उन्हें लोकसभा अध्यक्ष बना सकती है। क्या चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य में एक पैरेलल सेंटर ऑफ पावर बीजेपी को डेवलप करने के लिए, उसे विकसित करने के लिए डी पुरंदेश्वरी को लोकसभा अध्यक्ष बनने देंगे? ये सारे सवाल एक ऐसे दौर में आकर, एक ऐसी राजनीति के बीच आकर खड़े हो गए हैं जहां नरेंद्र मोदी की सरकार को शपथ लिए सत्ता संभाले हुए महज 9 दिन बीते हैं। 9 दिनों में 9 कर्म होते हुए आपने देख लिए, और अभी और देखते जाइए। जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, राजनाथ सिंह को गृह मंत्री बनाया गया और उनसे अध्यक्ष पद लेकर अमित शाह को दिया गया। उस वक्त बातें चली थी कि प्रधानमंत्री भी गुजरात का, भाजपा अध्यक्ष भी गुजरात का, ये कैसे चलेगा? तो तंज भरते हुए किसी ने कहा था कि नागपुर में नंबर 1 भी महाराष्ट्र के और नंबर 2 भी महाराष्ट्र के, ये कैसे चलेगा? यानी सरसंघ चालक भी महाराष्ट्र से और सर कार्यवाह भी महाराष्ट्र से, ये कैसे चलेगा? लेकिन तब नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के उफान पर थे और उस दौर में पूरे भारत पर गुजरात लॉबी को थोपने की जो कोशिश हुई, उसके बाद से धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। 2019 को देखिए,
तब अमित शाह को गृह मंत्री बनाकर लाया गया, लेकिन अध्यक्ष किसे बनाया गया? जो पैरेलल सेंटर ऑफ पावर डेवलप ना कर सके, समानांतर सत्ता केंद्र बीजेपी में ना बन जाए। 4 सीटों वाले राज्य, 4 लोकसभा सीटों वाले राज्य, छोटे से पहाड़ी राज्य से आने वाले जेपी नड्डा को दिया गया। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा देश का स्वास्थ्य संभालने के लिए पार्टी का स्वास्थ्य छोड़ करके जा रहे हैं कि पार्टी के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी कोई और संभाले, तो उस पार्टी के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को क्या कोई गुजरात लॉबी का, उस कथित गुजरात लॉबी का रबर स्टैंप संभालेगा? यह सवाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितना है उतना ही ज्यादा संघ के अंदर है, उतना ही ज्यादा भाजपा और संघ के साथ साथ इस देश के मतदाताओं के अंदर भी है कि क्या पूरी सत्ता को व्यक्ति विशेष में केंद्रित कर देने वाली प्रक्रिया गठबंधन के दौर में भी, गठबंधन युग की वापसी के बाद भी चलाने की कोशिश की जाएगी? वीटो लगना तय है। अब जो अध्यक्ष आएगा वो नागपुर की मर्जी होगी, नागपुर की सहमति होगी, भाजपा की कई इकाइयों की सहमति होगी, वरना हड़बड़ाहट देखिए, जिन जिन का नाम अध्यक्ष पद के लिए चल सकता था सबको मोदी कैबिनेट में घुसा दिया गया। शिवराज सिंह चौहान, चर्चा थी कि वो अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, आनंद फानंद में जब कैबिनेट बन रही थी शिवराज सिंह चौहान को मंत्री बना दिया गया। यानी लाइन काटो, जो अध्यक्ष बन सकते हैं उनका रास्ता काटते जाओ। जेपी नड्डा बन ही गए जो अध्यक्ष हैं, खैर वो रबर स्टाम्प अध्यक्ष ही लोग मानते हैं उन्हें। ठीक इसी तरीके से आप देखें तमाम बड़े नाम भारतीय जनता पार्टी के अंदर, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, सबके सब कैबिनेट में आ गए। अब स्थिति यह है कि कहा जा रहा है विनोद तावड़े बनेंगे, लेकिन क्या विनोद तावड़े को संघ स्वीकार करेगा या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मन से इस दौर में विनोद तावड़े को स्वीकार करने की स्थिति में होंगे? ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण का नाम आ रहा है, तमाम नाम सुनते जाइए। ये सारे नाम क्या उस परिस्थिति को बदल पाने में कामयाब होंगे जिस परिस्थिति का निर्माण 10 सालों के दरमियान भाजपा के अंदर किया गया? इन चीजों को देखते हुए और इन तमाम तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए एक बात साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अपना अध्यक्ष बना पाने में इस बार पूरी तरह से कामयाब नहीं होने वाले हैं। एक करीब करीब तय दिखता है। और लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर भी जहां भारतीय जनता पार्टी के दायरे से बाहर जाकर चंद्रबाबू और नीतीश बाबू और इन सब से आगे सरकार कैसे चलेगी, सरकार गिरेगी तो नहीं, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए एक एनडीए सरकार की झलक देनी है, भाजपा सरकार की झलक नहीं देनी है। उन सब को मद्देनजर रखते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष बनाने की अपनी जिद पर सदन का सत्र शुरू होने के बाद भी 26 जून जिस दिन अध्यक्ष का चुनाव है उस दिन भी अड़ी रहेगी? अगर भारतीय जनता पार्टी अड़ी रही, कोई नहीं जानता सदन में सरकार गिर भी सकती है। कोई नहीं जानता कि स्पीकर के चुनाव पर गिर जाए या राष्ट्रपति के अभिभाषण पर गिर जाए या बच जाए, लेकिन सरकार गिरने और बचने की चर्चा, और इस स्थिति में सरकार का बहुमत है तो 250 के करीब सांसद जो विपक्ष के पास है और सहयोगी दलों की आंख दिखा सकने की राजनीतिक क्षमता है। एक तरफ संघ आंख दिखा रहा है, दूसरी तरफ सहयोगी दल आंख दिखा रहे हैं। एक मैसेज गोरखपुर से दिया जा रहा है और गोरखपुर और नागपुर दोनों मिलकर 5 दिन साथ में 5 दिन नागपुर का सत्ता केंद्र गोरखपुर में बैठकर मैसेज दे रहा है, तो दूसरी तरफ अमरावती और पटना का सत्ता केंद्र वो भी अपने तरीके से मैसेज दे रहा है कि अब मोदी सरकार नहीं एनडीए सरकार है। और इस एनडीए सरकार का ऑक्सीजन गुजरात लॉबी और गुजरात में नहीं, इसका ऑक्सीजन एक तरफ नागपुर में है तो दूसरी तरफ अमरावती और पटना में भी है। तो देखते जाइए क्या होता है। नरेंद्र मोदी की सरकार पहले ही महीने 2 मुद्दे पर सीधे साष्टांग दंडवत होने, पूरी तरह से झुक जाने की स्थिति में यदि दिखाई दे, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।